आइए आज के क्लास में हम लोग अर्थशास्त्र में कृषि एवं खाद्यान्न सुरक्षा इस टॉपिक पर चर्चा करेंगे और इससे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो होता है उसको देखेंगे। ठीक है, इससे कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। इसमें बहुत सारा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है जो हर एग्ज़ाम में रिपीट करता है, इसलिए इसको शुरू से लेकर अंत तक जरूर देख लें। तो कृषि पहले क्या है? तो कृषि का मतलब होता है खेती करना, जिससे हमें फसल की प्राप्ति होती है और हम इसके द्वारा अपने पेट का पालन करते हैं। लेकिन उससे हमें जो अन्न प्राप्त होता है उसकी सुरक्षा हमें जरूर करनी चाहिए। ठीक है, अगर अन्न उपजा दे और उसको सुरक्षित नहीं रखे तो हमारे देश में खाद्य पदार्थों की, खाद्यान्नों की कमी हो जाता है। खाद्यान्न का मतलब होता है खाने योग्य अन्न। ठीक है, तो इसके लिए हमारे देश में तरह तरह का कानून है। हमारे देश में गरीबी है, तो गरीब लोगों को कैसे अनाज की पूर्ति हो, इसके लिए तरह तरह की योजनाएं भी चलाई गई है। तो इसी पर आधारित कुछ क्वेश्चन होगा, तो हम देखते जाते हैं एक एक करके क्वेश्चन को। कहता है कि विगत वर्षों के अंतर्गत, माने पहले बिहार में खाद्यान्न के उत्पादन की उत्पादन कैसी रही है? उत्पादन कैसी रही है? ठीक है, तो यहाँ जो है वृद्धि हुआ है। विगत वर्षों के अंतर्गत बिहार में खाद्यान्न के उत्पादन कैसी रही है? तो ये वृद्धि हुई है इसमें। अब वृद्धि का क्या कारण हो सकता है? तो तरह तरह का प्रयोग, वैज्ञानिक विधियों का उपयोग ना, आधुनिक जो यंत्र है उसकी प्राप्ति, उसके बाद फर्टिलाइज़र भी दिन प्रतिदिन जो है वो नया नया आ रहा है, जिससे उत्पादन में वृद्धि हो रहा है। प्रोसेस अपनाया जा रहा है बढ़िया से, तो ये वृद्धि हुआ है। अगला क्वेश्चन है, हमारे देश में खाद्यान्न असुरक्षित व्यक्तियों की संख्या सबसे अधिक है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये उड़ीसा में सबसे अधिक है, यानी खाद्य जो असुरक्षित है, खाद्य असुरक्षित व्यक्तियों की संख्या, यानी जिनसे खाद्य पदार्थों की सुरक्षा नहीं हो पाती है। तो जाहिर है जो राज्य गरीब होगा तो उसके पास साधन नहीं होगा सुरक्षा करने का। तो खाद्य सुरक्षा का जब साधन नहीं होगा तो वहाँ पर क्या होगा? खाद्य पदार्थ बर्बाद होगा। और ये राज्य है उड़ीसा, क्योंकि उड़ीसा को भारत का सबसे गरीब राज्य माना जाता है। तो उड़ीसा में ये व्यक्तियों की संख्या सबसे अधिक है। सरकार ने मध्याह्न भोजन का मतलब होता है दोपहर का खाना। किसका खाना जी? दोपहर का खाना। तो ये विद्यालयों में लागू किया गया, क्योंकि वैसे बच्चे भी सरकारी स्कूलों में पढ़ने जाते हैं जिनको खाने का साधन नहीं हो पाता है। ठीक है, एक टाइम खा कर रह जाते हैं, तो उनको पढ़ाई में, स्टडी में मन कैसे लगेगा? क्योंकि पेट में भूख रहता है तो दिमाग काम नहीं करता है। तो इसके लिए सरकार ने इस योजना को आरंभ किया। तो ये प्राथमिक विद्यालयों में, ठीक है, किन विद्यालय में? प्राथमिक विद्यालय में। ऑप्शन दे देगा हाई स्कूल ना जी, उच्च विद्यालय, महाविद्यालय, प्राथमिक विद्यालय ना। तो कहाँ ये लागू किया? तो प्राथमिक विद्यालय, जिसमें 1 से 5 तक के बच्चों की पढ़ाई होती है, तो उन विद्यालयों में भी इसकी शुरुआत की गई, ये लागू की गई मध्याह्न भोजन का, क्योंकि वहीं बच्चे जो है ज़्यादा उनको भूख लगती है, और बड़े बच्चे जो होते हैं वो थोड़ा सा मेंटेन करके चल लेते हैं। लेकिन प्राथमिक स्कूल के बच्चे, उनको तो
वो नहीं ना समझते हैं कि हम गरीब है कि अमीर है, उनके पास उतना सेंस नहीं रहता है। इसलिए प्राथमिक विद्यालय में इसकी लागू हुई ये योजना। अगला क्वेश्चन है, बिहार में गैर सरकारी संगठन के रूप में कौन सा डेयरी प्रोजेक्ट कार्य कर रहा है? डेयरी प्रोजेक्ट दूध के क्षेत्र में, जो दूध उत्पादन होता है उस क्षेत्र में ये काम करता है। तो ये बिहार राज्य सहकारी दुग्ध उत्पादक संघ, यही सरकारी गैर सरकारी संगठन है। गैर सरकारी संगठन का मतलब होता है जो सरकार से हट के होता है, उस पर सरकार का कोई पाबंदी नहीं रहता है। तो बिहार में गैर सरकारी संगठन के रूप में कौन सा डेयरी प्रोजेक्ट कार्य कर रहा है? तो बिहार राज्य सहकारी उत्पादक संघ। ये भी क्वेश्चन कई बार आ चुका है। अगला क्वेश्चन, बिहार की सबसे प्रमुख खाद्यान्न फसल क्या है? ये भी क्वेश्चन छपता है एग्जाम में, ठीक है। बिहार की सबसे प्रमुख खाद्यान्न फसल कौन सा है? तो धान है, ठीक है, याद रखना। दे देगा गेहूं, ठीक है, गन्ना, मक्का, धान, तो धान ही होगा आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, समाज के किस वर्ग में खाद्य असुरक्षा अधिक होती है? खाद्य असुरक्षा का मतलब क्या हुआ? यानी सुरक्षा नहीं करना। तो जो निर्धन होगा बेचारा, वो कहाँ से खाद्य पदार्थों को सुरक्षित रखेगा? क्या उसके पास तो अपनी सुरक्षा के लिए ज़्यादा साधन ही नहीं रहता है, तो खाद्य की सुरक्षा कहाँ से करेगा? तो जो निर्धन होते हैं उनमें ये ज़्यादा देखने को मिलती है। निर्धन समाज में खाद्य असुरक्षा ज़्यादा होता है, उनको रखने का सही से जगह भी नहीं होता है, रखने का जो ड्रम आता है वो भी नहीं होता है, अच्छा से बोरा भी नहीं मिल पाता है ना। तो वो क्या होता है, या तो सड़ जाता है, नहीं तो मूस वगैरह खा जाते हैं, चूहा ना, बहुत सारा समस्या होता है, कीड़े लग जाते हैं। तो निर्धन व्यक्तियों में जो है ये असुरक्षा अधिक देखने को मिलती है खाद्य की। अगला क्वेश्चन है, ग्रामीण क्षेत्र के डैश श्रमिकों में खाद्य असुरक्षा सबसे अधिक है? तो ग्रामीण अगर क्षेत्र में चले आओगे, ये तो जो भूमिहीन होते हैं, यानी जिनके पास भूमि न के बराबर होता है। भूमिहीन का मतलब क्या? भूमि न के बराबर हो, बिल्कुल नहीं हो, तो वैसे क्षेत्रों में खाद्य सुरक्षा सबसे अधिक देखने को मिलेगी। अगला क्वेश्चन है, राशन दुकानों को क्या कहा जाता है? देखिए जी, राशन दुकानों को, जिसमें राशन मिलता है उसको उचित मूल्य का दुकान कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उचित मूल्य का दुकान कहा जाता है। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। राशन दुकानों को क्या कहा जाता है? उचित मूल्य का दुकान, यानी उचित मूल्य पर खाद्य पदार्थों की हमें प्राप्ति हो जाती है। बिहार की अर्थव्यवस्था का आधार क्या है? तो ये कृषि है। बिहार ही नहीं बल्कि पूरे भारत का ये आधार होता है, जिसमें बिहार के लोग ज़्यादातर कृषि पर निर्भर रहते हैं, आधारित होते हैं। अगला क्वेश्चन है, अब देखिए कुछ योजना है, योजना से भी पूछता है प्रश्न कई बार। तो अंत्योदय अन्न योजना की शुरुआत कब हुई? ठीक है, तो ये 2000 ईस्वी से इसकी शुरुआत हुई अंत्योदय में, जिसमें APL BPL कार्ड का वितरण हुआ और उसके अंतर्गत कहा गया कि जो चावल दाल मिलेगा वो कम रेट पर मिलेगा गरीबों को, ठीक है, 2 रुपये 3 रुपया, ठीक है, लेकिन और एक कार्ड पर 25 किलो चावल या जो है गेहूं मिलेगा। और 2002 में इसको बढ़ा के कर दिया गया 35 किलो। उसमें भी तो बहुत सारे डीलर लोग उसको काट लेता है, ठीक है।
तो ये अंत्योदय योजना अन्य योजना की शुरुआत कब हुई? तो ये 2000 से। अन्नपूर्णा योजना ये भी उसी से रिलेटेड है, खाद्य पदार्थों से। तो अन्नपूर्णा योजना की शुरुआत कब तथा किसने किया? तो ये ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया। किस मंत्रालय के द्वारा? ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा 2000 से 2001 में। अगला क्वेश्चन है भारतीय खाद्य निगम की स्थापना। ये भी कई बार पूछा जा चुका है क्वेश्चन। भारतीय खाद्य निगम की स्थापना कब हुआ? तो 1965 में। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। भारतीय खाद्य निगम की स्थापना कब हुई? तो ये 1965 में। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय काम के बदले अनाज। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। राष्ट्रीय काम के बदले अनाज कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई? तो ये 2004 से। ठीक है, तो इस तरह से आपका ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हुआ कृषि एवं खाद्यान्न सुरक्षा से। तो एक बार मैं फिर रिपीट कर देता हूँ। विगत वर्षों के अंतर्गत बिहार में खाद्यान्न के उत्पादन कैसी रही? तो वृद्धि हुई है। बिहार हमारे देश में खाद्य असुरक्षित व्यक्तियों की संख्या सबसे अधिक है। कहाँ पे? तो उड़ीसा में है। सरकार ने मध्याह्न भोजन योजना लागू की है, तो प्राथमिक विद्यालय में की है। बिहार में गैर सरकारी संगठन के रूप में कौन सा डेयरी प्रोजेक्ट कार्य कर रहा है? बिहार राज्य सहकारी दुग्ध उत्पादक संघ। बिहार की सबसे प्रमुख खाद्यान्न फसल क्या है? तो ये धान है। समाज के किस वर्ग में खाद्य असुरक्षा अधिक होती है? तो निर्धन वर्ग में। ग्रामीण क्षेत्र के डैश श्रमिकों में खाद्य असुरक्षा सबसे अधिक है, तो ये भूमिहीन जो श्रमिक होते हैं उनमें सबसे अधिक है। राशन दुकानों को क्या कहा जाता है? उचित मूल्य का दुकान कहा जाता है। उचित मूल्य का दुकान कहा जाता है। बिहार की अर्थव्यवस्था का आधार क्या है? तो ये कृषि है। अंत्योदय अन्न योजना की शुरुआत कब हुई? तो ये 2000 से। अन्नपूर्णा योजना की शुरुआत कब तथा किसने किया? तो ग्रामीण विकास मंत्रालय 2000 से 2001। भारतीय खाद्य निगम की स्थापना कब हुई? तो 1965 में। राष्ट्रीय काम के बदले अनाज कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई? तो 2004 से। ठीक है, ये रहा आपका क्वेश्चन। इसे ज़रूर नोट कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, क्योंकि एग्ज़ाम में आप नहीं जानते हैं कि किस एरिया से आपको क्वेश्चन मिले और कौन सी वह क्वेश्चन हो जो आपको सफल बना दे। इसलिए हर क्वेश्चन को समान वैल्यू देना चाहिए। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।